कोई भी जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो वो हमारे मन के अंदर प्रकाश भरता है। जैसे जोत जलाते हैं ना तो भगवान का जो पूजा का स्थल आता है बहुत ही सुंदर लगने लगता है, प्रकाशित लगने लगता है। और जब कमरे की आप लाइट ऑफ कर देते हो ना तब जो जोत जलती है उसकी सुंदरता देखने ही बनती है, जोत और खूबसूरत लगने लगता है। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना तो अपने मन को भी इसी तरह प्रकाशित करो। प्रकाश का मतलब होता है कि मन अब सही सोचना शुरू करे। ये नहीं कि 9 दिन तो हम बहुत प्रकाश में थे, पॉजिटिव सोचते थे, सकारात्मक सोचते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया। 9 दिन के बाद फिर से हम उसी स्थिति में चले गए। अब फिर आप वेट करोगे 6 मंथ का, फिर से सितंबर अक्टूबर में फिर नवरात्रा होगा, फिर माँ आएंगी, फिर से आप पॉजिटिव हो जाओगे। मतलब अभी से आपको 6 महीना का इंतज़ार करना है। मतलब आपको हमेशा किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है अपने आप को खुश रखने का। जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, नींद ना आ रही है तो आपको स्लीपिंग पिल की ज़रूरत पड़ती है। जब आप स्लीपिंग पिल लेते हो तब आप खुश रहते हो। लेकिन स्लीपिंग पिल एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अब आप एडिक्टेड हो गए हो। इसलिए बोला जाता है ना कि किसी भी दवा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जैसे सर ही दर्द है, ठीक है, कभी कभी इस्तेमाल कर लिया, मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर हमेशा इस्तेमाल करते हो तो अब दवा आपके ऊपर इनफेक्टिव हो जाती है। आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जब पूजा करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, तब आपकी खुशी पे हमेशा ही हमेशा प्रसन्न चिन्ह लगा रहेगा। क्योंकि आप वो टेक्निक नहीं अपने मन और आत्मा में डाल पाए जिससे आप हमेशा खुश रहो। जो इंसान हमेशा खुश रहेगा ना उसकी देखो सबसे बड़ी पहचान क्या है, वो लोगों की पहली बात बातों से प्रभावित नहीं होगा, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा। और दूसरी बात, उसके मन और आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। हम वही चीज़ सोचें जो मेरे लिए ज़रूरी है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड का खासियत होता है भटकना, वो भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन जब आपका मन प्रकाशित हो जाएगा ना तो आप कंट्रोल करना भी सीख लोगे। जैसे जो इंसान मजबूत होता है ना उसके जीवन में भी परेशानी आती है, लेकिन वो उठ जाता है तो उसकी परेशानी आपको दिखती नहीं है। आपको लगेगा अरे कैसे खड़ा हो गया, अभी 2 दिन पहले तो ये बिस्तर पे पड़ा हुआ था। लेकिन मन उसका मजबूत है, वो बोला नहीं हम ठीक हो जाएंगे। 24 घंटे सबके लिए इतना ही होते हैं। कुछ लोग बहुत काम करते हैं, कुछ लोग देखो घर की जो बिस्तर होती हैं सोते हैं वो भी नहीं फोल्ड करते, वो भी एज इट इज पड़ा का पड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको रात में फिर सोना है। तो सबकी अपनी भाई मन की दशा है, अपने मन के हिसाब से करते हैं। लेकिन आपको अपना जीवन अपने मन के हिसाब से चलना है, स्ट्रांग बनना, पॉजिटिव बनना है। जो खाना हम नहीं खाते हैं ना उसका हम यूट्यूब पे बनाने का रेसिपी भी नहीं देखते हैं। हम मुझे कटहल नहीं पसंद है, जैक फ्रूट, हमें खाने से पूरे बॉडी में खुजली 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 हो जाती है, एलर्जी है, तो क्यों हम उसका वीडियो देखें। हालांकि कटहल वेजिटेरियन वालों के नॉनवेज के बराबर होता है, इतना टेस्टी सब्जी होता है, मैंने भी सुना है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पूजा पाठ करते हो, माता का ध्यान करते हो, तो अब इतनी शक्ति मेरे अंदर आ जानी चाहिए कि मैं अपना इलाज खुद कर सकूं, कैसे हमको उठना है, और साथ के साथ लोगों को लोगों की भाषा में जवाब भी देना सीख सकूं। शक्ति का मतलब ये नहीं कि फिर हम वही रोते घुटते रहें, बस आप सही जी, आप सही नहीं, सर उठा के जियो, स्पष्ट शब्दों में बोल दो कि भाई मेरा इतना दायरा है, दहलीज है, हम इतना ही कर सकते हैं। और आपको खुश और दुख, ये मेरा काम नहीं है। आप किस पैमाने पे खुश हो तो आपकी समस्या है। भाई हर इंसान की अपनी चॉइस है, किसी को गुलाब का फूल पसंद आता है, किसी को बेला का फूल पसंद आता है, किसी को गेंदा चमेली का आता है। अब हम सबके पसंद से अपने बगीचे में तो फूल नहीं ना लगाएंगे। हम भाई सिंपल चाइना रोज जिसे उड़हुल कहते हैं वो लगाते हैं, क्योंकि उसके फूल लाल होते हैं और वही भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, शुभ माना जाता है। अब भाई आपको बेली गेंदा चमेली पसंद है, मार्केट से लाइए, अपने घर को सजाइए, खुशबू लीजिए। हमको अपने गमले में बगीचे में इतना ही फूल लगाना पसंद है, क्योंकि माला भी सुंदर बनती है और इसको लगाने में मेहनत भी नहीं है, और खूबसूरती तो लगना ही है, क्योंकि वो लाल रंग का फूल होता है, खूबसूरत माना जाता है। प्यार का प्रतीक माना जाता है, अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। कहने का मतलब है कि पूजा पाठ से मेरे अंदर इतनी शक्ति आनी चाहिए कि हम जीवन में सही सोच सके। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो, ब्रह्मांड में ना फिक्स रहता है, ठीक है। ये जो आप सोचते हो ना कि हम लोगों की चाटुकरी नहीं करेंगे तो लोग छोड़ देंगे, तो आपके भाग में अगर लिखा है सफ़र करना तो सफ़र भी करोगे। आज अच्छा रहो, हो सकता है 5 साल बाद आपको सफरिंग लिखा हो। इसका मतलब आज से ही नहीं ना सफ़र करते रहोगे कि पूरा जीवन आपका सफ़र करते बीत जाए, तो फिर आप सुख में कब रहे। ठीक है, अब गर्मी शुरू हो गई, अभी से हम दिल्ली में हैं, 4 महीना बहुत गर्मी झेलेंगे, 5 महीना बहुत झेलेंगे, लेकिन उसके बाद तो अच्छा समय आएगा। अभी कुछ समय पहले हमने भी बहुत अच्छा वेदर इंजॉय किया, अभी भी सुबह का समय प्लेजेंट रहता है। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम पूरा जीवन बस रोते रहे झकते रहे, नहीं। पूजा पाठ, मन की सुकून, शांति, ये सब इसीलिए करने से आता है कि हम जीवन को सुचारू रूप से सही ढंग से चला सके। और कभी भी लोगों को शक्ति मत दो कि वो आपके माइंड का पैरामीटर को बदलते जाए। हमको खुश होना, हम खुश रहेंगे, मेरी इतनी जिम्मेदारी है, हम इतने ही उठाएंगे, बाकी आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो बहुत से साधन उपलब्ध है भाई। हाँ, आप अपना जीवन खुद चलाओ। मैं अपने लाइफ